ओके, तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, सर्किट थ्योरी। उस पर हमने बहुत छोटे छोटे सब क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे जो कि टेक्निकल और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। और अभी आज हम लोग नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो ये मैं देखूं तो +2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, व्हीटस्टोन ब्रिज में हमें बैलेंसिंग कंडीशन कैसे डिराइव करते हैं। ओके, व्हाट इज द हम लोग डेरिवेशन होगा, ओके, टॉपिक होगा बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंसिंग कंडीशन फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज, कैसे हम लोग कंडीशन लाते हैं। ओके, उसके आपको हम लोग प्रूफ करके मैं दिखा रहा हूं, जो आपको आना चाहिए, सबको याद रखना है। चलो देखो, टॉपिक का नाम क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या टॉपिक है, व्हीटस्टोन ब्रिज, समझे क्या। चलो देखो, तो सर व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज हम बोल सकते हैं कि सर ये रजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, एक रजिस्टर का नेटवर्क है, ओके, जिसमें पर्टिकुलर एक डिजाइन है। देखो तो कैसा डिजाइन है, रजिस्टर का कॉम्बिनेशन कैसा है ये। तो सर अगर हम लोग रेजिस्टेंस को इस फॉर्मेट में कनेक्ट कर लें, देखो ध्यान से कैसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं ये, ओके, इस फॉर्मेट में हम लोग कनेक्ट करें, ओके। देखो ये यहां से हमने इसमें ये है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया कि एक हमारा स्विच, हमने की जोड़ दिया एक, समझे क्या। ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें हमने अपने एक्टिविटी को जिस पर्पस से यूज़ कर रहे हैं, बीच में हम लोग एक कनेक्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर। आप लोग नाम सुने हैं क्या, गैल्वेनोमीटर नाम सुने हैं आप लोग। गैल्वेनोमीटर है क्या, तो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिससे हम लोग क्या मेजर करते हैं, करंट। क्या मेजर करते हैं, करंट। जब हमें कहीं भी बहुत स्मॉल, देखो बहुत तरह का डिवाइस है, गैल्वेनोमीटर भी है सर करंट मेजर करने के लिए, एमीटर भी है करंट मेजर करने के लिए, बट दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट को हाई एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करता है, समझे क्या। छोटे से छोटे करंट को हाई एक्यूरेसी के साथ कैलकुलेट करता है गैल्वेनोमीटर। तो इसे हम लोग नाम दे दिया, इस रेजिस्टेंस को R1, इसे नाम दे दिया हमने R2, इसे नाम दे दिया हमने R3 और इसे नाम दे दिया हमने R4। ओके, एक हमारा ये वेरिएबल रजिस्टर, कैसा रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर। इस साइन इंडिकेट कर रहा है कि रजिस्टर को हम लोग अपने अकॉर्डिंग, अपने डिस्कशन के अकॉर्डिंग, अपने जो हम कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, उसके अकॉर्डिंग R3 को वेरिएबल रजिस्टर, R3 को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इसके वैल्यू को। ये हमारा बेसिक डायग्राम है किसका, व्हीटस्टोन ब्रिज का, व्हीटस्टोन ब्रिज का। ओके, चलो इसमें नेक्स्ट वन हमें इसका बैलेंसिंग कंडीशन बताना है। इसका क्या बताना है, बैलेंसिंग कंडीशन। कौन सा ऐसा कंडीशन इस रेजिस्टेंस में एस्टेब्लिश करेंगे, एक कैसा दोनों में रिलेशन आएगा इस रेजिस्टेंस में कि इस ब्रिज को बोलेंगे कि ब्रिज हमारा बैलेंस है। ब्रिज क्या है, बैलेंस। तो देखो सर क्या बैलेंस मतलब, सर क्या मतलब, इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या हुआ, आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि हमारा ब्रिज बैलेंस हो गया, इसका क्या मीनिंग है। ओके, तो देखो ध्यान से, जब मैं बोलूं कि जब यहाँ पे हम लोग कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ करंट दो पार्ट में, ये पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हमने, ये करंट कितना फ्लो हुआ, I करंट, ये इस यहाँ पे आके दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, I1 और इधर हमने क्या मान लिया, I2। क्या मान लिया, I1 एंड I2। देखो इधर हमने क्या मान लिया, इस करंट को यहाँ पे I2 मान लिया और इस करंट को यहाँ पे क्या मान लिया हमने, I1।
समझे कुछ? तो ये करंट का फ्लो हो रहा है। अब करंट यहाँ आएगा, इस पॉइंट, एक पॉइंट हमने मान लिया ये C और इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया D, इसका हमने इस पॉइंट पे नाम दे दिया A और इसे नाम दे दिया हमने B। सुनो, बैलेंसिंग कंडीशन बोलते क्या हैं? एक ऐसा सिचुएशन इस सर्किट में जब पॉइंट C एंड पॉइंट D का, ध्यान से सुनो, बैलेंसिंग कंडीशन का मीनिंग क्या हुआ? एक ऐसा कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज जहां पे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट C एंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D बिकम्स इक्वल। एक कंडीशन, एक ऐसा कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज में, ओके, कंडीशन दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन R1, R2, R3, R4, एक बीच ऐसा रिलेशन आएगा कि उस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए, ओके, पोटेंशियल पॉइंट C का एंड पोटेंशियल पॉइंट D का क्या हो जाएगा? इक्वल। पोटेंशियल पॉइंट C का और पोटेंशियल पॉइंट D का क्या हो जाएगा? इक्वल। और जैसे ही पोटेंशियल इक्वल होगा, ये सर कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल इक्वल हो गया? इसीलिए तो हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर। बात समझ में आया कुछ? इसे हम लोग क्यों यूज करते हैं? इसी को चेक करने के लिए पोटेंशियल कब इक्वल हुआ। इसमें गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर होते हैं, देखो ऐसे डिफ्लेक्ट करते हैं। गैल्वेनोमीटर में पॉइंटर होते हैं, देखो यहाँ बता दें, ऐसे जो पॉइंटर होते हैं ना, ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट करते हैं। जब करंट का फ्लो होगा तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, ओके। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो पॉइंटर का डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो बोलेंगे देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। बट जैसे ही करंट का फ्लो होगा, ये हमारा क्या करेगा? डिफ्लेक्ट, इधर जाएगा, इधर जाएगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो अब समझो कि जैसे ही पॉइंट C एंड पॉइंट D का पोटेंशियल इक्वल होगा, इसमें कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो पॉइंटर हमारा डिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि ब्रिज हमारा बैलेंस्ड हो गया। क्या हो गया? बैलेंस्ड। और वही रिलेशन क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग कंडीशन। इसका बेसिक समझ में आया? ओके, चलो हम लोग इसको डेरिवेशन करते हैं। क्या? बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो इधर, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, हम लोग इसे डिराइव करने जा रहे हैं। बैलेंसिंग कंडीशन को, बैलेंसिंग कंडीशन को डिराइव करने के लिए इसमें सबसे पहले हम लोग करंट का क्या रखेंगे? करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो ध्यान से, करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है? करंट I। ये करंट आगे जाकर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, I1 एंड I2। अब ये करंट यहाँ पे क्या आया? करंट क्या आया? I2। अब ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में एक करंट, मान लो कि इसमें करंट फ्लो हुआ इधर, तो हमने मान लिया कि इधर कितना करंट फ्लो हुआ। देखो तो एक गैल्वेनोमीटर है ना, तो इसको करंट को हमने क्या मान लिया? Ig। क्या मान लिया इस करंट को? Ig। जब इधर Ig करंट फ्लो हुआ तो चलो बताओ, यहाँ पे कितना, यहाँ से कितना आ रहा था? I2, और इधर कितना चला गया? Ig। तो यहाँ क्या बचा? I2 माइनस Ig। क्या बचा? I2 माइनस Ig। चलो अब यहाँ आते हैं, इधर से कितना करंट आ रहा था? I1। कितना आ रहा था? I1। और इधर से कितना आ रहा था? ये Ig। दोनों मिलकर इस सर्किट में फ्लो हुआ। इसे क्या लिखेंगे? I1 प्लस Ig। क्या लिखेंगे? I1 प्लस Ig। तो इस तरह से अब समझो कि ये करंट और ये करंट दोनों यहाँ पे मिलेगा, तो Ig और Ig क्या हो जाएंगे? कैंसल। तो क्या बचेगा? I1 प्लस I2। इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है? I1 प्लस I2 बच जाएंगे क्या? अब समझो कि यहाँ कितना चला था? I1 प्लस, इस I का वैल्यू कितना? इस I का वैल्यू कितना? ये करंट कितना हो गया? I1 प्लस I2। I1 प्लस, ये हो गया I1 प्लस I2। अरे समझे क्या कुछ? तो इस तरह से देखो कितना करंट यहाँ से चला? I1 प्लस I2, ओके।
और इधर कितना करंट आ गया, I1 प्लस I2 आया क्या। चलो अब हम लोग इसमें इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, KVL। क्या अप्लाई करेंगे, KVL। देखो इन लूप हमारे पास एक लूप है, देखो A, ओके। इन लूप लिखो, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग KVL इन लूप A C D A। हुआ क्या, इसमें हमने KVL अप्लाई किया। चलो देखो, तो इसमें जब हमने KVL अप्लाई किया तो आपको अगर KVL नहीं आ रहा है तो आप जाके पीछे के लेक्चर KVL एंड KCL का लेक्चर देखिए, तब आपको लिखने कैसे इक्वेशन हम लोग लिखते हैं सीखिए। मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ, अप्लाइंग KVL इन लूप। चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने क्या सिखाया था, जिधर करंट फ्लो होगा ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव सिखाया था क्या। तो यहाँ भी करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है, तो ये क्या होगा, ए टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ए टर्मिनल नेगेटिव होगा। इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमने क्या मान लिया, Rg। रेजिस्टेंस क्या मान लिया, Rg। इसका रेजिस्टेंस Rg है, ओके। अब देखो ये करंट कहाँ से कहाँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, इस हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, हायर पोटेंशियल से लो। अब चलो हम लोग मूव करते हैं, इसमें हमने नोट कर लिया, ओके। तो मूव करते हैं तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे इस लूप में, देखो तो स्टार्ट करते हैं। चलो हमने मूव किया पॉजिटिव से हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, पोटेंशियल बढ़ा की घटा। चलो बताओ, बढ़ा की घटा, हम लोग ऐसे मूव कर रहे हैं सर्किट में, देखो ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग, ओके। इस डायरेक्शन में ऐसे आ रहे हैं, बढ़ा की घटा। सर घटा कितना घटा, तो क्या हो गया, I1 R1 कितना हो गया, I1 R1। चलो और देखो इधर हमारा पोटेंशियल क्या हुआ, फिर से बढ़ा की घटा, हम प्लस से माइनस से किधर आ रहे हैं, प्लस की ओर, तो क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो प्लस क्या लिखेंगे, IG RG। क्या लिखेंगे, IG RG। चलो फिर इधर देखो हमारा पोटेंशियल क्या उस डायरेक्शन में इधर गए हम लोग, तो पोटेंशियल प्लस से किधर है, हम लोग इधर जाएंगे ना, तो किधर जाएंगे, माइनस से प्लस की ओर। तो फिर पोटेंशियल क्या हुआ, इंक्रीज किया। तो क्या लिख सकते हैं, प्लस I2 R2। क्या लिख सकते हैं, I2 R2 इज इक्वल टू 0। समझ में आया कुछ, इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। नाउ सेकेंड वन, हम लोग KVL अप्लाई करेंगे कौन से लूप में, सेकेंड लूप में। अप्लाइंग, देखो तो KVL इन लूप C B D, ओके, D क्या C। इसमें हमने इस लूप में हमने KVL अप्लाई किया, इसमें हमने KVL अप्लाई किया। चलो KVL यहाँ से चलना, C से चलना स्टार्ट करते हैं। चलो बोलो क्या लिखेंगे, ये किधर हम लोग प्लस से ये क्या माइनस, इधर करंट इधर जा रहा है ना, तो ये प्लस ये माइनस, ये करंट अभी इधर जा रहा है, सही है सर। इसमें हमें चलो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, बढ़े की घटे, घटे सर, तो क्या लिखेंगे, R3 इंटू I1 प्लस IG। बोल लिखेंगे क्या, R3 इंटू I1 प्लस IG। फिर इधर आओ, हम लोग किधर जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, बढ़े की घटे, सर बढ़ गए तो क्या लिखेंगे, R4 इंटू I2 माइनस IG। क्या लिखेंगे, प्लस R4 क्या लिखेंगे, I2 माइनस IG। बोलो लिखेंगे क्या, I2 माइनस IG। फिर हम इधर आए, चलो देखो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो पोटेंशियल डिक्रीज किया, तो डिक्रीज किया तो लिखेंगे माइनस, कितना माइनस लिखेंगे, RG IG। कितना लिखेंगे, माइनस IG RG इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इसको मान लिया हमने इक्वेशन सेकेंड, इसको कौन सा इक्वेशन मान लिया, सेकेंड। समझे क्या। अब देखो इतना इक्वेशन लिखने के बाद हम लोग
इस वेरिएबल रजिस्टर को शिफ्ट कराएंगे, इस वेरिएबल रजिस्टर को क्या कराएंगे, शिफ्ट, यानी कि वैल्यू को एडजस्ट करेंगे। सुनो ध्यान से, इक्वेशन लिखने के बाद इससे हमने वेरिएबल रजिस्टर को प्रैक्टिकली क्या करेंगे, एडजस्ट, यानी कि चेंज, वेरिएबल रजिस्टर है, चेंज करेंगे। इसको जब तक चेंज करेंगे, सुनो, इसको हम लोग तब तक चेंज करेंगे जब तक ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो। मैं बोला था ना ये क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो जब हम लोग इसे एडजस्ट करेंगे तो इसमें वेरिएशन आएगा, ये हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट करेगा। तो एक ऐसा एडजस्ट करते करते, इसके वैल्यू को चेंज कराते कराते एक ऐसा कंडीशन आएगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि गैल्वेनोमीटर में किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं होगा। जब गैल्वेनोमीटर में किसी भी टाइप का डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा IG करंट क्या हो गया, जीरो। तभी तो डिफ्लेक्शन नहीं था, अगर जीरो नहीं होता तो ये डिफ्लेक्ट करता, तो जब डिफ्लेक्शन जीरो हुआ तो करंट क्या हुआ, जीरो। तो ऐसे कंडीशन को जहाँ पे कि IG जीरो हो जाए, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं, उस कंडीशन को, कि हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कर गया। क्या कर गया, बैलेंस। बात समझ में आया? तो पॉइंट C एंड D का पोटेंशियल उस समय क्या हो जाता है, इक्वल। इक्वल होने के वजह से करंट का फ्लो नहीं होता है। ओके, तो देखो नाउ, ओके नाउ हम लोग क्या लिखेंगे, एडजस्टिंग द वेरिएबल रजिस्टर R3, ओके। now we adjusting the variable resistor R3 until current through galvanometer is zero, and that condition is called balancing condition of Wheatstone bridge. Balancing condition of Wheatstone bridge। ध्यान से सुनो, हम लोग इस वेरिएबल को क्या करेंगे, एडजस्ट। We adjusting the variable resistor R3 until current through galvanometer is zero। गैल्वेनोमीटर का करंट क्या हो जाए, जीरो। एंड इसी पर्टिकुलर कंडीशन को जब ये वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, ये वैल्यू हो जाए जीरो, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या कर गया, बैलेंस। क्या कर गया, बैलेंस। चलो इसे नोट करो। इसके बाद मैं आगे देखता हूं इसमें, तो हमें पता चल गया। नोट कर लिए क्या, नोट कर लिए? चलो देखो अब तो हमें सर इतना बात पता चल गया कि एट बैलेंसिंग कंडीशन, देखो ध्यान से, इतना बात पता चल गया, एट बैलेंसिंग कंडीशन IG इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। पता चला क्या, इतना तो पता चला ना। एट बैलेंसिंग कंडीशन IG इज इक्वल टू जीरो, तो IG इज इक्वल टू जीरो हो गया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें IG इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, जीरो। चलो जीरो पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ क्या बच जाएगा, चलो देखो तो ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I1 R1 प्लस 0 इंटू RG प्लस ये क्या हो जाएगा I2 R2, तो ये टोटल 0 हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या इक्वेशन मिल के आया,
कि I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। देखो इसे क्या मान लेंगे हम लोग, थर्ड इक्वेशन। आया क्या? देखो तो ये समझ रहे हो तुम? ओके, अगेन फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इसमें भी कहाँ इक्वेशन सेकेंड गया? इसमें हम लोग क्या पुट करेंगे? IG इज इक्वल टू 0। क्या पुट करेंगे? IG इज इक्वल टू 0। चलो देखो इसमें IG 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो गया, तो क्या हो गया? देखो ध्यान से, ये IG 0 पुट किए तो हो गया हमारा माइनस R3 क्या I1। बोलो हुआ क्या? R3 I1। देखो ये R3 I1 हुआ गया। ये यहां पे भी IG क्या हो गया? 0। तो क्या आ गया? प्लस R4 इंटू I2, R4 इंटू I2, ये क्या हो गया? 0। और फिर सर ये 0, IG क्या हो गया? 0। तो टोटल टर्म क्या हो गया? 0। तो इक्वल टू क्या लिखेंगे? 0। यहां से एक और कंडीशन आ गया, ध्यान से देखो, R3 I1 इज इक्वल टू R4 I2 इज इक्वल टू क्या? ये हमारा इक्वेशन कौन सा हो गया? फोर्थ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? फोर्थ। अब ध्यान से देखो इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, तो हमारा थर्ड इक्वेशन क्या था? ये था जो हमसे मिट गया था अभी। ओके, ये कौन सा इक्वेशन है? थर्ड इक्वेशन। चलो फ्रॉम इक्वेशन, ओके, फ्रॉम इक्वेशन कौन सा हम लोग बनाएंगे? इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। चलो ध्यान से देखो, तो क्या डिवाइड करो तो लिखेंगे I1 R1। चलो दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। ये क्या है? R3 I1 लिख सकते हैं ना, I1 R3 इज इक्वल टू, चलो देखो ये कितना इक्वेशन आया है, इधर कितना I2 क्या R2, ये कितना आया है I2 R4। देखो ये क्या हो गए? कैंसल। तो कितना रिजल्ट आया देखो तो R1 अपॉन R3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R4। इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? यस सर। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? R1 अपॉन R2। इसको यहाँ लाए और इसको यहाँ शिफ्ट किए और इसको यहाँ, तो ये क्या आ गया? R3 अपॉन R4। यही कंडीशन क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बोलो बात समझ में आया क्या? ओके, बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ये हमें डेरिवेशन करना था। मतलब थोड़ा सा इसको और एलिबरेट करते हैं हम लोग और थोड़ा सा समझते हैं कि ये कह रहा है कि सर अगर व्हीटस्टोन ब्रिज में ऐसा कंडीशन हो, कंडीशन क्या, कैसा कंडीशन? जब इस देखो R1 R2 का रेशियो, किसका? R1 R2 का रेशियो इक्वल हो जाए R3 एंड R4 के रेशियो के, ओके, बराबर हो जाए। देखो अगर मैं यहाँ पे एक नेटवर्क सिंपल बनाऊं, देखो ध्यान से, इधर अलग से लिख के समझा दे रहा हूं तुम्हें। देखो तो ये R1 था, ये क्या है R2, ये R3, ये R4। समझो देखो क्या इसका मीनिंग हुआ कि सर अगर ऐसा हमें ब्रिज दिखाई दे, अगर हमें ऐसा कॉम्बिनेशन रजिस्टर का दिखाई दे, अगर इसका रेशियो R1 इज टू R2 इज इक्वल टू, ओके, R3 इज टू R4, बात समझे क्या? इस दोनों का रेशियो बराबर हो जाए इस R3 एंड R4 के रेशियो के बराबर, तो उस समय उस सर्किट में
ये जो पॉइंट है सी एंड डी, ये पॉइंट जो है सी एंड डी, सर इसका पोटेंशियल इक्वल होगा। और सब जब पोटेंशियल इक्वल होगा तो इससे किसी भी टाइप का करंट फ्लो नहीं होगा। बिकॉज क्या उसी के लिए कंडीशन आया था, हमने कंडीशन उसी के लिए आया था ना कि हमने वेरिएबल को एडजस्ट किया तो हमारा दोनों पॉइंट इक्वल पोटेंशियल पे हो गया, तो IG का वैल्यू क्या हो गया 0। जब IG का वैल्यू 0 किए तो हमें ये इक्वेशन मिला और ये इक्वेशन मिला, दोनों को डिवाइड किए तो ये कंडीशन मिला। कुछ समझ में आया क्या? तो इस डेरिवेशन को आपको अच्छे से नोट कर लेना है और नोट करने के बाद इसे ध्यान रखना है। बात समझ में आया क्या? आपको एग्जाम में प्लस 2 में कभी कभी पूछा जाता है राइट द बैलेंसिंग कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। समझे कुछ? चलो इसे नोट कर लो। नाउ हम लोग देखते हैं नेक्स्ट